बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप आज आपने 1 घंटा निकाला है, जैसा शुभ ने कहा कि आपने 1 घंटा निकाला है अपने करियर प्रोग्रेशन के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। आप कहीं से भी हो, आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, आज इंडस्ट्री को स्किल चाहिए। आज इंडस्ट्री को स्किल चाहिए। आज डिग्रीज अगर आप देखो तो डिग्रीज काफी हद तक अब महत्व उतना नहीं रख रही हैं इंडस्ट्री के लिए। उनको स्किल्ड बंदे चाहिए, उनको स्किल्ड एक वर्कफोर्स चाहिए आगे काम करने के लिए। तो उसी से जुड़ा हुआ आज इंडस्ट्री जो है एक परिवर्तन से गुजर रही है। ठीक है, पहले क्या होता था कि आप कोई स्किल लेके आते थे, उस पे वर्क करते थे। आज हमारे पास जनरेटिव एआई के वजह से आपका काम आसान होता है। आज एआई आपका कई सारा काम करके देता है। अगर आप इमेज प्रोसेसिंग में देखो तो आज बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आपने एडोबी का भी सुना होगा कि आप एक फोटो की एक छोटी सी पार्ट आप लेते हो और उसमें अगर आप नीचे उसको एक्सटेंड कर देते हो तो वो उतना नया पार्ट खुद से जनरेट कर देता है और उसी कॉन्टेक्स्ट में जनरेट करता है जैसा वो एक ओरिजिनल फोटो थी, उसी तरीके से एक नया जनरेट करके दे देता है। आज अगर आपको एक एस्से लिखना है तो आपको सिर्फ एक टॉपिक डालना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई है, वो जनरेट करता है, एक टेक्स्ट जनरेट करता है आपके लिए। अगर आज आप उसके सबसे नए संस्करण को देखोगे तो वो आप इमेज भी जनरेट करने लगा है। उसने कई सारे जनरेटिव मॉडल्स को अपने साथ कोलैबोरेट कर लिया है, राइट। श्वेता प्रजापति इन कॉलेज असाइनमेंट्स, यस, कॉलेज असाइनमेंट्स तक तो ठीक है। अब मैं यही बात करूंगा कि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो उसको कैसे यूज करना है, किस तरीके से इफेक्टिवली आप यूज करो जिससे जनरेटिव एआई आपकी सहायता करे आपको और कुशल बनाने में। जनरेटिव एआई के दौर में अपना करियर कैसे बनाएं, आज ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि अगर आप रोज के रोज न्यूज देखो तो रोज के रोज आजकल न्यूज आ रही है कि बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एक बहुत बड़े स्तर पर अपनी जो वर्कफोर्स है उसमें कटौती कर रही है। अभी मेरे ख्याल से अभी आज या कल में एक न्यूज आई थी कि सेल्स फोर्स अब अगले 5 साल में अपना जो उनके एम्प्लॉइज का नंबर है टोटल, उसको 50% रिड्यूस कर देगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, उनको ऑटोमेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कुछ समय बाद विलुप्त ही हो जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो नई बनेंगी जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करती। जिसको भी आज जो भी इस वक्त कॉलेज में है, पढ़ाई कर रहा है और अपना करियर बनाने की तरफ देख रहा है, अगर वो उस नब्ज को पकड़ पाता है कि कौन सी स्किल्स हैं जो आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद डिमांड में होंगी, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद जो स्किल्स डिमांड में होंगी, अगर मैं उसको कैप्चर करता हूँ, उसमें स्किल्ड होता हूँ, तो किस तरीके से आप अपने करियर को बना सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले कुछ मेरे बारे में। 2016 में मैं कॉलेज से पास आउट हुआ। ठीक है, कॉलेज से पास आउट होने पे जैसा एक आम कॉलेज पास आउट, टायर 3 कॉलेज पास आउट स्टूडेंट होता है, मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीजें थी। करियर पाथ पता नहीं था कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, इंडस्ट्री की क्या डिमांड्स हैं ये भी नहीं पता थी, बहुत सारी चीजें अनजान था। जो एकेडमिक्स में पढ़ाया गया था वो मुझे आता था, लेकिन इंडस्ट्री में उसका उपयोग कैसे होगा वह उस चीज की जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। 2017 में मेरे कुछ कॉलेज सीनियर्स थे जिन्होंने एक एनजीओ स्टार्ट किया, इंटरनिटी फाउंडेशन नाम से। उसका जो बेस आइडियोलॉजी थी, जो बेस उसका विजन था, वो ये था कि कॉलेज स्टूडेंट्स, स्पेशली टायर 2 टायर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स को वो मार्गदर्शन दिया जाए जो हमें कॉलेज में नहीं मिला। इंडस्ट्री से उनको कनेक्ट करके, इंडस्ट्री मेंटर्स से उनको कनेक्ट करके वो मार्गदर्शन दिया जाए जो हमें नहीं मिला। मैं खुद भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। सो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल को काफी छू गया, तो मैं उसमें एज अ वॉलंटियर आ गया।
अगर आप वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर जानते हो, वॉलंटियर इज स्वयं सेवक एक तरीके से, जो अपना योगदान देता है किसी भी एक ऐसे कॉज में जिसमें वो बिलीव करता है। कुछ समय बाद जब इंटर्निटी फाउंडेशन की टीम एक्सपैंड होना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, तो मुझे वहाँ का पहला फर्स्ट फुल टाइम मेंबर, आई जॉइंड इट एज अ फर्स्ट फुल टाइम मेंबर। उसके बाद वहाँ पर हम लोग जो अपस्किलिंग प्रोग्राम्स, एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम और ऐसे अपस्किलिंग प्रोग्राम चलाते थे, जहाँ पर हमारे इंटर्न्स इंडस्ट्री की लाइव प्रॉब्लम्स पे वर्क करते थे ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। उसको सीखते थे, उसमें से अपस्किलिंग होती थी और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, लाइव इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स। वो डमी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, वो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स होती थी जिसको वो सॉल्व करते थे। और एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप एक हैकाथॉन होता था, जहां पर वो अपनी इंडस्ट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी स्किल्स को शोकेस करते थे, और वहां से उनको हायरिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलती थी। स्लोली हमने इसको प्रोडक्टाइज किया, हमने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैकाथॉन में और इवन हायरिंग सॉल्यूशंस में, अपस्किलिंग में, मेंटरशिप में। इसको हमने वेयर यू एलिवेट कहा। तो अगर आप वेयर यू एलिवेट की वेबसाइट पे जाओ तो ये सारे सॉल्यूशंस भी आपको वहां पर मिलेंगे। अगर आप देख पा रहे हो तो आप मुझसे लिंक्डइन पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, सिर्फ आज ही नहीं, आगे भी। अगर आपको कोई करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, इवन इन फ्यूचर, आप लिंक्डइन पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो और वहां पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली डीएम करके। थोड़ा सा वेयर यू एलिवेट के बारे में। वेयर यू एलिवेट आने वाली इंडस्ट्री के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटिव वर्कफोर्स पे काम कर रहा है। अगर आप इनोवेशन की बात करो तो इनोवेशन आज जो डिमांड है इंडस्ट्री की, वो इनोवेटिव वर्कफोर्स की है। वो समय चला गया जब इंडस्ट्री के पास इतना टाइम होता था कि वो फ्रेशर्स को हायर करते थे, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद वो प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय करते थे। आज इंडस्ट्री के पास ऐसा टाइम नहीं है। आज इंडस्ट्री क्या चाहती है, पहले दिन से जैसे ही किसी को वो हायर करते हैं, वो प्रोजेक्ट पे काम करने को रेडी हो, वो तुरंत ही प्रोडक्ट पे डिप्लॉय किया जा सके। अगर आप स्टार्टअप्स पे देखो तो वो ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा टाइम, एफर्ट, अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं और ना उनके पास उतने रिसोर्सेज हैं। अगर आप टीसीएस या इन्फोसिस या ऐसी एमएनसीज में भी देखो तो पहले वो कल्चर हुआ करता था, आजकल धीरे धीरे वो कल्चर जा रहा है। तो अगर आपको आने वाली इंडस्ट्री के हिसाब से एक ऐसा स्किल्ड बनना है जो इंडस्ट्री जिसको हायर करने में उत्सुक, आप खुद ना जाएं, लेकिन हो सकता है इंडस्ट्री आपके पास आए, हो सकता है इंडस्ट्री के एचआर रिक्रूटर्स आपको कांटेक्ट करें हायरिंग के लिए। अगर आपको ऐसा बनना है तो आपको वो नब्ज पकड़नी होगी, स्किल्ड होना होगा, प्रोजेक्ट लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बनाना होगा। वो सारा आपको मिल सकता है हैकाथॉन से। अगर आप किसी ओपन सोर्स कम्युनिटी के पार्ट हो, ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स पे काम करके, सॉल्यूशंस पे काम करके, बेसिकली सॉल्यूशंस डेवलप करके। अब यहाँ पर आपके करियर और जॉब के बीच में मैं एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूँ। अभी आप कॉलेज में हो, आपके दिमाग में हो सकता है घर से काफी प्रेशर होता है, घर पे जिम्मेदारियां होती हैं, तो इमीडिएटली क्या होता है, अर्निंग, इमीडिएटली कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको पूरा करने के लिए कई बार जॉब की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म खुद का एक ब्रांड डेवलप करना है, आपको खुद का एक संतोषजनक एक जीवन यापन करना है, जहां पर आपको लगे कि आपने अगर 25 साल किसी चीज पे काम किया है, 25 साल आपने काम किया है, आपने कुछ छाप छोड़ी, आपको कोई जानता है, आपने अपना एक कद बनाया है, वो होता है अपना करियर डेवलप करना। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो करियर होता है एक लाइफ के एक गोल की तरफ आगे बढ़ना। वो हो सकता है कोडिंग की तरफ से वो हो सकता है आर्ट्स की तरफ से हो सकता है म्यूजिक की तरफ से हो, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन लाइफ का एक गोल होता है। कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों के लिए होता है कि उनको गरीब और जो दबे पिछड़े तबके के लोग हैं उनकी सहायता करनी है। उनकी सहायता करने के 10 तरीके हैं। अगर आप देखें तो आप यूपीएससी से जा सकते हैं। अगर आप देखें तो आप किसी एनजीओ को ज्वाइन करके आप डायरेक्ट खुद मैदान में उतर सकते हैं। अगर आप देखें तो आप ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकते हैं जो इन तबकों को अफेक्ट करती हैं,
एज अ कोडर हो सकते हैं, एज अ सोल्यूशन डेवलपर हो सकते हैं, आप खुद कोई सोल्यूशन डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो रास्ते बहुत होते हैं। अगर आप एक कोडर हैं और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे किसी की मुझे इस एरिया में मुझे इस तरफ मुझे अपना एक छाप छोड़नी है, आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन जॉब क्या होती है, जॉब में ये एक लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता है। लॉन्ग टर्म एक जॉब क्या होता है, एक अर्निंग की एक्टिविटी होती है जहां पर आप मंथली सैलरी या ईयरली सैलरी पा रहे होते हैं। करियर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, करियर बनाने के लिए इंडिविजुअल और पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और जॉब के लिए जनरलाइज्ड स्किल होती है। करियर में जब आप करते हैं तो आप देखते हैं कि आप कौन से प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अगर आप इन्वायरमेंट इफेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इन्वायरमेंट के लिए कुछ करूं, तो आप शायद ऐसी कंपनीज में या ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेंगे जहां पर इन्वायरमेंट के लिए कुछ सोल्यूशन डेवलप हो रहे हैं, या हो सकता है कोडिंग के ही थ्रू हो रहे हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा हो। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने एक हैकाथॉन किया था, उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया क्या थी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट डेटा है उसको यूटिलाइज करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो सबसे क्लीनेस्ट रूट है, क्लीनेस्ट एयर रूट है, जो टाइम भी सबसे कम ले रहा है, वो बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है। जो अगर आप गूगल मैप पे देखो तो वो सबसे कम टाइम लेने वाले रूट को दिखाता है। तो वो एक बेस्ट अल्टरनेटिव जो एयर क्वालिटी में भी बेस्ट हो, उसको ऐसा सोल्यूशन डेवलप करना। आप सोचो कि अगर आप गूगल मैप्स खोलो और गूगल मैप्स पे आपको एक ऑप्शन ये भी दिखे कि ये रूट जो है उसमें सबसे बढ़िया एयर क्वालिटी और वो शो करे, तो अगर किसी को अस्थमा है, अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है, अगर किसी को सांस की बीमारी है और हो सकता है उसके पास कार ना हो, स्कूटर मोटरसाइकिल हो, तो हो सकता है वो क्लीनर रूट लेके जाए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप कोडर होते हुए, आप कोई एक स्पेशलाइज्ड डोमेन में वर्क करते हुए आप एक करियर, एक इम्पैक्टिंग गोल को आप परस्यू नहीं कर सकते। आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। जबकि जॉब में ये एक जो जनरलाइज्ड स्किल डेवलपमेंट होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आप ये नहीं देखते कि कौन सा प्रोजेक्ट मेरे पास आ रहा है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आप ये नहीं देखोगे कि मेरे पास किस तरीके का है, हो सकता है सर्विस बेस्ड कंपनी हो सकता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, आप किसी में भी जाओगे, क्योंकि वहां पर आपको हो सकता है सैलरी अच्छी मिल रही है। अगर आप रिस्क देखते हैं, रिस्क करियर जो परस्यू करते हैं वहां पर एक रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा क्यों है? क्योंकि हो सकता है आप कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज को पास ऑन कर दे जो आपके लॉन्ग टर्म लाइफ गोल को सूट नहीं करते। लेकिन जॉब में क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज काफी सारी होते हैं, आपके पास ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं। करियर बनाना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, धीरे धीरे आपके दिमाग में होता है, आप धीरे धीरे उसको एक्यूमुलेट करते हैं। आज जो मैं ये कर रहा हूँ ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस का पार्ट है। मैंने स्टार्ट 2017 में किया था, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्ट 2017 में किया था। मैं आज भी वही कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सही लगता है। आज अगर इस सेशन के थ्रू आप में से अगर 10, 15, 20 लोगों की भी जीवन में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है तो मुझे लगता है कि ये सेशन फ्रूटफुल रहा है, और मैं इतने समय जो मैंने काम किया है वो उसमें कहीं ना कहीं एक सफलता मुझे हाथ मिली। जॉब ऑन द अदर हैंड, जॉब एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए होता है, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस को देख के नहीं चलता है, वो शॉर्ट टर्म होता है, वो वहां पे बातें भी वैसी ही होती हैं। तो दोनों में से कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। हालांकि प्रेफरेबल है आगे आप करियर लेके चलो, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार स्पेशली टायर 2, टायर 3 सिटीज से जो आते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि परिवार का भी जिम्मेदारियां होती हैं कंधों पे, तो आप बहुत लंबा नहीं देख सकते। लेकिन हो सकता है कि आप इनिशियली आप कुछ जॉब कर लें, कि आप फाइनेंशियल अपनी कंडीशंस को स्टेबलाइज कर लें, और वीकेंड्स पे हो सकता है आप अपने पैशन को, आप अपने जो आपका दिल करता है आप उसको परस्यू करें। धीरे धीरे ऐसा आप देखोगे कि आप वीकेंड्स पे काम करते धीरे धीरे आपने उसमें इतना कुछ बना लिया है अपने लिए कि आप अब उसको, जो आपका एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल कर सकता है।
जैसा मेरे साथ हुआ था। मैंने 2017 में एज अ वॉलंटियर शुरू किया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री छोड़ के मैंने डिजिटल मार्केटिंग में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया था। मुझे आईटी का ज़्यादा कुछ नहीं आता था। मैंने सोशल मीडिया पे कंट्रीब्यूट करना शुरू किया क्योंकि मुझे योगदान देना था। मैंने वहाँ पे शुरू किया। धीरे धीरे एक साल में, जहाँ 2017-18 में ऐसा हो रहा था कि गवर्नमेंट जो एग्जाम्स थे वो बार बार केस में और कहीं पे जगह जा रहे थे और काफ़ी डिले हो रहा था उनके प्रोसेसेस में, वहीं पे मेरे पास एक अल्टरनेट इनकम का सोर्स खड़ा हो गया, जहां पर मैं देख सकता था कि यहाँ से मैं, हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कुछ ऐसे करके मेरे पास एक इनकम भी आ रही है, प्लस ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिसमें मेरा मन लगता है, मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ करके। वहां से ही मैंने अपना करियर बनाना शुरू किया। धीरे 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 मैं आज इस पोजीशन पे हूँ कि इंडस्ट्री एकेडमिया के बीच का जो एक फासला है वो ब्रिज करने में मुझे सामने दिखता है कि जो भी मैं करता हूँ वो उस कॉज की तरफ जाता है। फिर आते हैं जनरेटिव एआई पे। अब जनरेटिव एआई समझने से पहले हमें एआई, मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई, इन तीनों का अंतर जानना बहुत जरूरी है। एआई क्या होता है? एआई एक ऐसा मॉडल है, आप कह सकते हो, एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम मशीन्स को ह्यूमन जैसा जो टेंडेंसी है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसको मिमिक करना सिखाते हैं। वहां पर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम कर सकती हैं, डिसीजन मेकिंग पे कर सकती हैं, लर्निंग एंड अडॉप्टिंग पे कर सकती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट मशीन्स को ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस को मिमिक कराना मतलब उसकी नकल करना, ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल करना। चाहे डिसीजन मेकिंग हो जाए, चाहे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाए, चाहे लर्निंग हो जाए, अडॉप्टिंग हो जाए, अडॉप्ट करना, ये एक ह्यूमंस को मिमिक करने की बात। मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग होता है एक गिवन एक डेटा सेट है, आपके पास कुछ डेटा सेट है, कुछ जानकारी है, उसमें से कुछ मीनिंगफुल निकालना और उससे खुद लर्न करना बिना हमारे एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन दिए हुए। हमने उनको बताया नहीं है कि आपको ये चीज सीखनी है, लेकिन वो खुद उस डेटा, उस आपने जो भी जानकारी उसको दी है, उसके अंदर से वो कुछ मीनिंगफुल, कुछ अच्छा निकाल के उसने खुद ब खुद सीखना शुरू किया। उसे कहते हैं मशीन लर्निंग। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है मशीन लर्निंग। अगर आप जनरेटिव एआई को देखते हो तो जनरेटिव एआई मशीन लर्निंग के भी अंडर में आता है। अंदर एक उसका एक पार्ट है जहां पर आप एक नया कंटेंट कुछ क्रिएट कर रहे हो। अगर आप आज देखते हो तो आज बहुत सारे, आज लगभग अगर आप कुछ भी अच्छे स्मार्टफोन्स देखो तो उसमें इमेज एडिटर में आजकल वो कैमोफ्लेज और जो बैकग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट हो उसको रिमूव करने का ऑप्शन आता है। आप उसको रिमूव कर सकते हो, आप उसको बस सर्कल कर दो और वो अपने आप उस जगह को क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है। चाहे कोई इंसान हो पीछे खड़ा हो किसी फोटो में, उसको हटा देता है, उसकी जगह पे अपने आप कुछ भर देता है। कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसे भरता है जैसे आपको पता भी ना चले। अगर समुंदर है तो उसके आसपास वाला समुंदर देखेगा तो वो समुंदर जैसा भर देगा, अगर कोई टेबल है तो वो टेबल के एज जैसा भर देगा। वो है जनरेटिव एआई का यूज। और आज जनरेटिव एआई को यूज करके आजकल वीडियोस बन रहे हैं, आजकल इमेजेस बन रही हैं, आजकल टेक्स्ट बन रहे हैं। और कहीं पे पहले अगर मैं इंडस्ट्री किस तरीके से इम्पैक्ट हुई है उसकी बात करूं तो पहले जिस काम को करने में 1 घंटा लगता था, हो सकता है उसको करने में 15 मिनट लगे। ये इम्पैक्ट हुआ है जनरेटिव एआई। मेरे ख्याल से आपको जनरेटिव एआई का एक जो सार है वो समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री की जरूरतें किस तरह से बदल रही हैं। इंडस्ट्री की जरूरतें आज बहुत बदल चुकी हैं। इंडस्ट्री की जरूरतों को अगर मैं देखूं, पहले क्या होता था कि अगर आप एक कंटेंट राइटर कंपनी, कोई भी कंपनी होती थी, उनको एक कंटेंट राइटर की जरूरत होती थी जो उनके वेबसाइट पे जितना भी टेक्स्ट वाला कंटेंट है उसको लिखता है, उनके ब्लॉग्स लिखता था, उनके न्यूज़लेटर्स लिखता था, बहुत सारी चीजें हैं। अगर सोशल मीडिया है तो उस पे जो कैप्शन है उसको लिखता था, राइट। आज जनरेटिव, पहले हो सकता था उनको वेबसाइट के लिए एक अलग कंटेंट राइटर चाहिए हो सकता है उनको ब्लॉग्स के लिए अलग चाहिए हो सकता है उनको न्यूज़लेटर के लिए अलग चाहिए हो, अगर कोई अच्छी स्केलिंग कंपनी है। लेकिन आज जनरेटिव एआई के होने से हो सकता है 5 कंटेंट राइटर का काम एक कंटेंट राइटर कर देता है।
तो क्या क्या ये मान लिया जाए कि 5 कंटेंट राइटर की नौकरी, 4 कंटेंट राइटर की नौकरी जनरेटिव एआई खा गया? नहीं। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की बहुत जरूरी है कि अगर एक कंपनी में 5 की जगह हो सकता है एक कंटेंट राइटर काम कर रहा हो, तो जनरेटिव एआई की ही वजह से हो सकता है 4 कंपनियां, 10 कंपनियां और खड़ी हो, और वहां पर जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा रहेगी। अब यहाँ पर जरूरत है आपको समझने की कि कंपनी को क्या चाहिए। अगर कंपनी को सिर्फ यही चाहिए होता कि आपने कुछ प्रॉब्लम, अगर उनको हो सकता है एक ब्लॉग लिखना है और आपने चैट जीपीटी पे बस डाला कि मुझे इस तरीके का ऐसा एक ब्लॉग चाहिए, उसने जो भी लिख के दे दिया, अगर आपने उसको कॉपी पेस्ट करके उनको दे दिया, तो निश्चित है कि आपकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि ये काम वो उनके पास बैठा हुआ कोई भी कर सकता है। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री को आज ये चाहिए कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल भले ही करो, लेकिन उसमें उस कंपनी की जरूरतों, उस कंपनी के बिजनेस मॉडल, उस कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चाहता है उस ब्लॉग की वजह से, उस ब्लॉग से हो सकता है, अगर चैट जीपीटी से कॉपीड ब्लॉग हो सकता है 10 लोगों को अट्रैक्ट करता, तो अगर आप उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कंपनी में आप काम करते हो, कंपनी के बारे में जानते हो, वो सारी चीजें देखते हो, अगर आप उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि वो 10 की जगह 100 लोगों को अट्रैक्ट करेगा, पर्सनलाइज, आपका काम भी आसान हो गया, कंपनी के लिए एक ज्यादा प्रोडक्टिव उनको वर्क मिला, तो आप एक हाईली सॉट आफ्टर कैंडिडेट हो जाओगे इंडस्ट्री में, जो एक बड़े काम को बहुत जल्दी कर देता है, तेजी से कर देता है और एफिशिएंटली करता है। अब इसको करना कैसे है? आपको अपनी स्किल्स बनानी है, टूल्स का यूज करना है। चैट जीपीटी का आप यूज भले ही करो, लेकिन उसको कॉपी मत करो। चैट जीपीटी का आपने चैट जीपीटी को लेके, आपका कॉलेज का असाइनमेंट था, आपने चैट जीपीटी से तो कर लिया, हो सकता है कॉलेज में जो आपके प्रोफेसर्स हैं वो अभी कुछ ना बोले, लेकिन इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री में अगर आपने वही चीज कॉपी पेस्ट करके दे दी, तो हो सकता है इंडस्ट्री में आपकी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि इंडस्ट्री को अगर चाहिए होगा, अगर इंडस्ट्री को सिर्फ यही चाहिए होता कि चैट जीपीटी कुछ भी जो दे रहा है, अगर मैं सिर्फ उसी को दूं, उसी के वही केवल एक कंटेंट मेरे वेबसाइट पे, मेरे ब्लॉग्स में, मेरे न्यूज़लेटर में वही सारी चीजें जाएं, तो वो तो कोई भी एक उनका लीडरशिप का बंदा भी बैठ के कर सकता है। आपकी जरूरत क्यों है? आपको ये स्किल अपने अंदर बनानी है कि कोई भी कंपनी आपको क्यों चूज करे, और वो तभी आपको चूज करेंगे जब आप उस कंपनी की बिजनेस गोल्स को समझो, आप उस कंपनी की प्रॉब्लम्स को समझो। अगर एक कंपनी अपने सक्सेस की केस स्टडी लिखना चाहती है, तो चैट जीपीटी कभी भी ये देख नहीं पाएगा कि एक कंपनी ने एक हैकाथॉन कुछ ऐसा किया, तो उस हैकाथॉन से जो आउटकम निकला उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि एक स्टार्टअप ओनर उससे अट्रैक्ट हो। वो हो सकता है आपको एक बेसिक ड्राफ्ट बना के दे देगा, लेकिन ये आपकी एक स्किल है कि आप उसको किस तरीके से मोल्ड करते हो कि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। इस तरीके से जनरेटिव एआई का यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जब आप स्किल्स डेवलप करके प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई करोगे अपनी, तब आप इंडस्ट्री के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनोगे। जनरेटिव एआई भविष्य है इंडस्ट्री का, वो हर जगह आने वाला है। अगर आप कहो कि कोडिंग में आएगा, कोडिंग में नहीं आएगा, कोडिंग में आ चुका है। जनरेटिव एआई इमेज एडिटिंग में आ चुका है, जनरेटिव एआई वीडियो एडिटिंग में आ चुका है, जनरेटिव एआई कंटेंट क्रिएशन में आ चुका है, स्ट्रैटेजिक रोल्स में जेन एआई आ चुका है। जेन एआई का यूज आज रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए हो रहा है। जेन एआई का यूज आज चैट जीपीटी से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि किन कंपनीज में जाना मेरे लिए बेस्ट है। आप ये भी पता कर सकते हो कि कौन सी कंपनीज आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे आपको करियर डेवलपमेंट है, तो कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो आपके लिए बेस्ट है। फिर आप लिंक्डइन पे जाके उन कंपनीज को स्पेसिफिकली, उनके रिक्रूटर्स को आप रीच आउट कर सकते हो कि ये मेरा लाइफ गोल है, मैंने ये चीजें अभी तक कर रखी हैं, मैंने ये इंटर्नशिप कर रखी है, ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने फुलफिल किए थे कंपनी के लिए, मुझे लगता है आपकी इस पोजीशन के लिए आई विल बी द बेस्ट पर्सन, लेट्स कनेक्ट, दिस इज माय सीवी। सीवी भी जो है वो आप जॉब डिस्क्रिप्शन आज
आप लिंक्डइन से जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हो। अपनी जो आपने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, जो आपने उन प्रोजेक्ट्स में टूल्स का यूज किया है, जो आपने उन प्रोजेक्ट्स में यूज किया है, स्किल्स का यूज किया है, और जो आपका कंट्रीब्यूशन था, हो सकता है 5 लोगों की टीम हो, आपने सारा कुछ ना किया हो, लेकिन आपका जो टास्क रहते थे उसको जब आप रखोगे तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्टिमाइज्ड सीवी बना के आपको दे सकता है। ऐसे बहुत सारे टूल हैं, लाइव करियर है, रेज्यूमे बिल्डर्स हैं। अगर आप एक बेसिक गूगल सर्च करोगे तो आपको 10 टूल्स मिल जाएंगे जनरेटिव एआई के, जो आपको जॉब सर्च में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी पे जाओगे, वो कोडिंग में हेल्प कर सकता है, लेकिन आजकल क्या दिक्कत क्या है कि उसमें बग्स बहुत है। धीरे धीरे ये रिफाइन होगा, लेकिन उस कोडिंग को एक कंपनी के अकॉर्डिंग द बेस्ट वो कोडिंग कैसे हो सकती है, इसको डिफाइन करना, ये स्किल आपकी है। अगर आपने वो स्किल डेवलप कर ली कि आप कंपनी के लिए एक एसेट बन जाओ, वो आपको एक एसेट बनाएगी कंपनी का। नाउ बिल्डिंग एन एआई रेडी माइंडसेट, ये सारी चीजें करने के लिए पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। माइंडसेट क्या बनाना है? माइंडसेट ये बनाना है कि एआई, जनरेटिव एआई या एआई बस एक टूल है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ। एआई कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। जनरेटिव एआई किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप में नहीं है। वो एक ऐसा औजार है, वो एक ऐसा टूल है जिसका यूज मैं कर, तब आप उसमें अपना जो एक इनपुट है, आप अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव, जब आप अपना एक यूनिक थॉट डालते हो, तब जो उससे सोल्यूशन निकल के आता है वो बेस्ट सोल्यूशन होगा। तो हमेशा कभी भी आपको ओवर रिलायंस नहीं करना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, जनरेटिव एआई में कहीं भी डाल रहे हो, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, और उससे अगर आप 2-3 बार ऐसा होता है, 4 बार ऐसा होता है, तो आप उसको प्लीज, आप उसको नोट करके आप उसको रेक्टिफाई कर लो कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आप हमेशा अपने आप सोचो कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी क्या छाप है। और जो आपकी छाप होगी, जब आप उसमें जब चेंजेस करोगे अपने हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से जब आप चेंजेस करोगे, तो दुनिया का कोई भी जनरेटिव एआई कभी भी इस तरीके की ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने जो इंटरेक्शन किया है कंपनी के लीडरशिप से, आपको जो पता है कंपनी के गोल्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कंपनी के चैलेंजेस के बारे में, वो जनरेटिव एआई को भी नहीं पता है। इसलिए ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। How generative AI can help me as a mechanical engineer? मैकेनिकल इंजीनियर, पहले तो हाई फाइव मेरी तरफ से। हाँ, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। पहले अगर आप इनिशियली देखो तो ऐसे लगेगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरेटिव एआई कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप देखो तो मशीन डिजाइन के प्रोसेसेस होते हैं। अगर आप मशीन डिजाइन का, उसमें प्रॉम्प्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म आता है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी एक सेशन हो सकता है आगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है जनरेटिव एआई में अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है कि आप किस तरीके का इनपुट डालते हो, आप किस तरीके का क्वेश्चन पूछते हो जनरेटिव एआई में। ठीक है, उसमें आपको क्लियरली अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिफाइन करना है। अगर आप अपनी मशीन, हो सकता है मशीन डिजाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन से लेके रिलेटेड प्रॉब्लम हो। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कंप्लीट, उसको अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है, उसमें क्या पार्ट आप ऑटोमेट कर सकते हो, कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, ये जो थॉट प्रोसेस है उसके कई सारे आइडियाज आपको जनरेटिव एआई से मिल सकते हैं। क्योंकि जनरेटिव एआई के पास जो डेटा सेट है जिसपे वो ट्रेन हुआ है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वहां से क्या है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को दे सकते हो, कई सारी अपने प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली अगर आप डिफाइन करते हो तो आपको एक सोल्यूशन निकल के आ सकता है। हो सकता है कुछ प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में अगर आपको प्रोसेसेस में कुछ हेल्प चाहिए, तो वो जनरेटिव एआई में अगर आप चैट जीपीटी पे जाओ, उस तरीके के क्वेश्चंस डालो, तो आपको सॉल्यूशंस निकाल के दे सकता है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में अगर आपको कुछ कोडिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए, हो सकता है ऑटोमेशन या रोबोटिक्स में कोडिंग वगैरह भी वो आपको सजेस्ट कर सकता है। हालांकि उसमें बग्स होते हैं अभी, तो एक कॉशन मैं दे सकता हूँ कि अगर आप वहाँ पे अगर आप कोडिंग का यूज करें तो आप बग्स उसमें जितने आएंगे उसको आपको डीबग करने के लिए रेडी रहना होगा।
ऐसा फीडबैक है हमारे जो फ्रंट एंड इंजीनियर है हमारे कंपनी में, उनका एक है कि जिस दिन मैं चैट जीपीटी से कोड उठाता हूँ उस दिन मेरा पूरा दिन उसको डिबग करने में जाता है। तो ये एक अभी जो इनिशियल स्टेज में है जनरेटिव एआई, बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन ये बग्स भी नहीं रहेंगे। तो प्रॉम्प्ट आप जितना अच्छा डालोगे, इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ऐसे मशीन डिजाइन से लेके प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन से लेके मेंटेनेंस से लेके कई सारे ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें वो हेल्प कर सकता है आपकी। परफेक्ट, थैंक यू अवनीश। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिशा की तरफ से है और वो पूछ रही है कि सर, आई एम परसुइंग बीटेक इन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, सो माय क्वेश्चन इज दैट इज इट बेटर टू गो फर्दर इन दिस ब्रांच और शुड आई स्विच टू सॉफ्टवेयर फील्ड? इज दिस ब्रांच फ्यूचरिस्टिक? रोबोटिक्स, डेफिनेटली रोबोटिक्स काफी अगर आप रोबोटिक्स में भी देखो तो बहुत कुछ आज रोबोटिक्स में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। जैसे ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आप देखो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे ही इंडिया में प्रोग्रेस करेगी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इज गोइंग टू बूम इन इंडिया, और अभी भी अच्छा खासा कर रहा है। अगर मैं रोबोटिक्स में देखूं तो रोबोटिक्स का ही एक एक्सटेंशन, अगर आप देखो ड्रोन्स वगैरह भी आप देखो तो वो भी एक एक्सटेंशन में ही आप देखोगे तो आ जाएगा। रोबोटिक्स इज डेफिनेटली गुड, नॉट जनरली कि आप सिर्फ कोडिंग में ही देखो, रोबोटिक्स इज आल्सो बूमिंग इन इंडिया। रोबोटिक्स की जरूरत तो पड़ेगा ही आज। आई थिंक काफी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, सिमिलर बुके में, तो मैं उनको लाइन बाय लाइन ले रहा हूँ। पृथा पूछ रहे हैं कि ये सिविल इंजीनियरिंग में कैसे एआई, जेन एआई हेल्प करेगा? सिविल इंजीनियरिंग देखिए, आजकल जेन एआई में क्या है कि आप इवन इलेक्ट्रिकल में भी ये काम करेगा, आप डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपको हो सकता है डॉक्यूमेंट्स या डिजाइन रिव्यू इस तरीके का भी कुछ चीजें अगर उनके उससे करानी है, हो सकता है कि मैंने अभी तक करा नहीं कोई डिजाइन रिव्यू इस तरीके से, लेकिन मैं जनरली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उसका समरी या उसमें से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करना, वो सारी चीजें जनरेटिव एआई के थ्रू करता हूँ। सिमिलर इन फैशन डिजाइन में आप एक जो आपने कुछ डिजाइन बनाया है, अगर आप उसको इमेज अपलोड करके अगर आप उस पे कुछ सजेशंस मांगते हो कि हो सकता है आप इस डिजाइन में किस तरीके का और ट्वीक कर सकते हो, या उससे सजेशन मांगते हो कि आज लेटेस्ट ट्रेंड में कौन से डिजाइन्स हैं वो कुछ सजेस्ट करे, तो आपको उस तरीके के सजेशंस मिल सकते हैं। और जनरेटिव एआई यूज करके आप आजकल तो पूरे मॉडल्स और वो वीडियोस उस तरीके का भी बनता है। आप उसमें इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉम्प्ट में किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपका डिजाइन कैसा है, तो वो भी है। अगर आप सेम इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, अपनी डिजाइन्स अपलोड करते हो, उसको स्ट्रक्चरली रिव्यू करा सकते हो, उसमें कुछ एडिशन या कुछ ऐसे थॉट इनपुट्स जो लेटेस्ट डिजाइन ट्रेंड्स को सिविल इंजीनियरिंग में उसको इनकलकेट कर रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हो। वंडरफुल। तो एक हमारे काफी उत्साही लिसनर हैं अशोक कुमार यादव, उनका क्वेश्चन है कि जनरेटिव एआई which company develop run in our country, or which company develop this new technology in our country? So maybe some local founders or companies who have made this in India. तो जनरेटिव एआई देखिए, LLM मॉडल्स होते हैं, ठीक है, लर्निंग मॉडल्स होते हैं, LLM मॉडल्स होते हैं। बहुत सारी कंपनीज के अपने खुद के लर्निंग मॉडल्स होते हैं, LLM मॉडल्स होते हैं। तो अगर आप उसमें जाओगे तो बहुत सारी कंपनीज अपनी खुद की LLM मॉडल चला रही हैं। इवन वेरियो एलिवेट का अपना एक जनरेटिव चैटबॉट है, उसमें LLM हमारा खुद का यूज है। तो अगर आप जनरेटिव चैटबॉट्स का देखो तो बहुत सारी कंपनीज अपने चैटबॉट्स बना रही हैं, अपने तरीके से जनरेटिव एआई का यूटिलाइज कर रही हैं, अपने डेटा सेट पे उसको ट्रेन कर रही हैं। तो इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। एपीआईज होती हैं, वो कई बार यूज होती हैं, लेकिन जो कई बार होते हैं डेटा सेट भी होते हैं, अपने ट्रेन होते हैं। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखो, इंडिया में अभी ऐसा कोई बहुत बड़ा, जहाँ तक मुझे है कि इंडिया की तरफ से ऐसे जनरेटिव एआई का बहुत बड़ा कोई ऐसी कंपनी अलग से नहीं आई है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखो तो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, एक्स का ग्रॉक है, इस तरीके से बहुत सारे लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो जनरेटिव एआई यूटिलाइज करते हैं।
इंडिया में अगर आप देखो तो कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो छोटे छोटे LLM मॉडल्स अपना यूज करती हैं। एक हमारे अपकमिंग सेशन में एक स्पीकर है, उन्होंने खुद की एक उनकी एआई स्टार्टअप है, तो वो भी हमारे सेशन में आने वाले हैं अभी कुछ 2 हफ्ते में। और एक उन्होंने ही बताया था हमारे बीच, और मैंने काफ़ी यूज़ किया, परप्लेक्सिटी एक एआई टूल है, क्योंकि मैंने सर्च में काफ़ी ज़्यादा वो एक्यूरेट हाँ, रिजल्ट देता है। फर्स्ट परप्लेक्सिटी हो गया, और एक एजेंट एआई करके था। एजेंट एआई होता है कि आपका अपना एक सपोर्ट है, अगर आप एज एन डालो कि मुझे ये चीजें ऐसे करनी है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि हाउ टू गो अबाउट इट। सपोज यू वांट टू सपोज यू वांट टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट, ठीक है, आप उसमें डालो, प्रोजेक्ट की डिटेल डालो, आप आउटकम्स एक्सपेक्टेड डालो, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि आप ऐसे 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 कर दो। तो टूल्स आर एन नंबर ऑफ टूल्स। अगर आप जनरेटिव एआई टूल्स की बात करो तो इतने हैं कि उसका नाम लेना मुश्किल है। अगर आप लिंक्डइन पे जाओ तो लोगों ने बड़े बड़े पोस्ट लगा रखे हैं, इसके लिए एक टूल, इसके लिए एक टूल, इसके लिए एक टूल। टूल आप गूगल पे सर्च करोगे बहुत मिल जाएंगे।